हमने राज्य आंदोलन के समय देखा कि बच्चा, महिलाएं सब आंदोलन में जो है सड़कों पर उतर गए, तो उस तरीके की जागृति पैदा करने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचाए रखने का भी हमारे पास एक चैलेंज है, और उसको तो समाज ही बचाएगा। तो इसलिए इस तरीके के हमें इस संगठन की एक आवश्यकता पड़ी है, इसीलिए हमने इसको, और अभी पिछले कुछ समय से तो हमारी गतिविधियां चल भी रही हैं। हम गाँव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं जो इस तरीके के निर्णय अपने गाँव में ले रहे हैं अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए। तो उसी के अंतर्गत हमने फिर ये हमें ज़रूरत महसूस हुई कि भू भूमियाल जागृति मंच जो हमने बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि अपने जो है सांस्कृतिक माध्यम से, सांस्कृतिक तौर तरीकों से अपनी पूर्व पहचान को बचाते हुए और समाज के अंदर चेतना जगाने का काम करना है। और इसके लिए आगे कभी कभी ऐसी नौबत आएगी, अगर समाज को खड़े उठना होगा अपनी मांगों के लिए, अपनी हकों के लिए, तो वो इतने भी मानसिक रूप से अपने अंदर से तैयार हो जाएं कि वो अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। और इसी को लेकर हमारा जो पहला एक कार्यक्रम है 29 दिसंबर को हमने रखा है, जो प्रदेश स्तर का हमने एक चिंतन गोष्ठी रखी है, जिसमें हम लोगों ने जो है पूरे प्रदेश से प्रयास ये कराया कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो थोड़ा पहाड़ के प्रति संवेदनशील हैं, मुद्दों के प्रति सोचते हैं, वे लोग यहाँ पर आए और उस गोष्ठी का कुछ निष्कर्ष निकले, उसका एक ड्राफ्ट बनाकर हम लोग सरकार को सौंपें और ये निवेदन करें कि इस लाइन पर जो है सरकार वर्क करे, इन लोगों की बात को सुनकर, और कुछ उत्तराखंड के पहाड़ के हित में कुछ निर्णय हो सके। यार में राज्य बना और उसके बाद लोगों को लगा कि हमने जो एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन 24 साल में बहुत सारी चीजें ऐसी उजागर हो गई हैं जो लगता है कि लोगों को फिर से अपने स्वाभिमान और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। तो एक तो लड़ाई पॉलिटिकल, जैसे हमारे साथी ने कहा, वो अपनी जगह पर चलेगी, जिसमें सरकारों, राजनीतिक दलों, संगठनों पर दबाव बनाएंगे। लेकिन लोगों को अभी भी जागने की जरूरत है। बहुत सारे इश्यू हैं उत्तराखंड के जिन पर लड़ने की, बोलने की, आवाज उठाने की जरूरत है, तो लोग उन पर बहुत संवेदनशील नहीं दिखे। तो दोनों स्तर पर सरकारों को जगाना है, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना है, लेकिन अपने लोग भी जागरूक हों। इस दृष्टि से हमने ये जागृति मंच बनाया है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। मूल निवास और ये जो भू कानून का मामला है, इस पे लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड का हर नागरिक इससे जुड़े, सिर्फ रैली के माध्यम से नहीं, उसको अपनी विरासत के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव हो और उसको लेकर के वो भागीदारी करे। चाहे रैली में जाए और उसके बाद घर आकर के बैठ जाए, ये नहीं है। हमारा मतलब है कि ये सतत रूप से उत्तराखंड के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, जो कि राज्य बनने के 34 साल में भी फिर आराम करने लगे हैं। तो यहाँ पहाड़ के लोग तो हमेशा लड़ते रहे, भिड़ते रहे, आवाज उठाते रहे, तभी सर्वाइव कर पाते हैं। अगर चुप बैठ जाएंगे तो फिर सब कुछ लुटेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो 29 तारीख को उत्तराखंड के सभी बड़े बुद्धिजीवी, इसमें प्रोफेसर्स भी हैं, नई पीढ़ी के लोग भी हैं, छात्र संघ के लोग होंगे, जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने वन और पर्यावरण की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने शराब की लड़ाइयाँ लड़ी। तो ऐसे सब लोगों को टिहरी में बुला रहे हैं और टिहरी से कोई एक अच्छा मैसेज जाए, ये कोशिश हम कर रहे हैं।